सदारती इलेक्शन लड़ने का सबसे ज्यादा अहल हूं। अमेरिका के सदर जो बाइडेन का अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मैंने पहले भी ट्रंप को हराया था, अब भी हराऊंगा। बाइडेन ने सदारती इलेक्शन की दौड़ से दस्तबरदार होने से फिर इंकार कर दिया। उनका कहना था, जो काम मैंने शुरू किया उसे मुकम्मल करूंगा। अमेरिकी सदर ने कहा कि अमेरिका गजा में जंगबंदी की कोशिश कर रहा है, गजा जंग खत्म होनी चाहिए। उनका कहना था कि कमेलिया हैरिस सदर बनने की अहल हैं, इसीलिए अपना नायब सदर बनाया था। मैं रूसी सदर समेत सबसे बात करने के लिए तैयार हूं। डेमोक्रेट इलेक्शन में मुझे ही नामजद करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, महफूज फैसला दिन 12 बजे सुनाया जाएगा। फैसला चीफ जस्टिस की सरबराही में 13 रुकनी बेंच सुनाएगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 2 कॉज लिस्टें जारी की गईं। पहली लिस्ट में 3 रुकनी बेंच ने सुबह 9:30 बजे फैसला सुनाना था, जिसे दूसरी कॉज लिस्ट में तब्दील कर दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की जेर सदारत फैसले के हवाले से 2 मुशावरती इजलास हुए। पहला इजलास 1.5 घंटे तक जारी रहा, जबकि दूसरा इजलास 40 मिनट तक जारी रहा। सुप्रीम कोर्ट ने 9 जुलाई को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस का फैसला महफूज किया था। पीके 22 बाजोड़ जिमनी इलेक्शन में अवामी नेशनल पार्टी ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक एएनपी के निसारबाज 11,926 वोट लेकर कामयाब। आजाद उम्मीदवार नजीब हारून 10,622 वोट लेकर दूसरे। जमात इस्लामी के आबिद खान 10,553 वोट लेकर तीसरे और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के राहतुल्लाह 7,146 वोट लेकर चौथे नंबर पर रहे। ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स की शरह सालाना 6 लाख से ज्यादा आमदन पर आयद होगी। IMF के डू मोर पर सूबों ने ज़राअत पर इनकम टैक्स को तस्लीम कर लिया। IMF माहिरीन के पाकिस्तानी हुकाम से वर्चुअल मुज़ाकरात। सूबों ने ज़राई आमदन पर टैक्स की वसूली का प्लान मरतब करने के लिए 2 दिन का वक्त मांग लिया। चारों सूबाई हुकूमतें 12 जुलाई तक प्लान जमा कराएंगी। इनकम टैक्स के रेट भी नॉर्मल इनकम टैक्स के हिसाब से होंगे। ज़राई आमदन पर वफाक और सूबे एक पेज पर आ जाएंगे। ज़राई वजारत खजाना के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी IMF से मुस्बत मुज़ाकरात के लिए आलमी मालियाती इदारे ने खैबर पख्तूनख्वा के 100 अरब रुपए सरप्लस बजट को सराहा। IMF के साथ रवा माह मुआहदा हो जाएगा। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए 5 वजारतों को खत्म किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। कहा, सबको टैक्स नेट मिलाएंगे। नॉन फाइलर्स को सजाएं देने का अमल भी शुरू कर दिया। IMF असल आमदन पर टैक्स चाहता है जो दुरुस्त है। हुकूमत के अखराजात में कर्ज और सूद की अदायगी पर बड़ा खर्चा है। जून तक के 52 अरब रुपए के टैक्स रिफंड्स अदा कर दिए गए हैं। टैक्स टू GDP 13% तक लेकर जाना चाहते हैं। LC पर कोई कदगा नहीं। 1 जुलाई से भर्ती होने वाले सरकारी मुलाजमीन की पेंशन अब कंट्रीब्यूटरी होगी। फौज को अपने पूरे सर्विस स्ट्रक्चर में तब्दीली करना पड़ेगी, इसलिए इसके लिए इनको 1 साल मजीद दे दिया। चेयरमैन FBR ने कहा, फरोख्त होने वाली हर चीज पर सेल्स टैक्स आयद है। निजी शोबे के लिए कर्ज की फरहमी की कमी हुई। हुकूमत ने कमर्शियल, ज़राई और बड़े साफिन पर बिजली गिरा दी। कीमत मजीद बढ़ाने की मंजूरी। जुलाई से कमर्शियल साफिन के लिए बिजली की बुनियादी कीमत में 8 रुपए 4 पैसे इजाफा। फी यूनिट की कीमत 77 रुपए 15 पैसे हो जाएगी। ज़राई साफिन का बुनियादी टैरिफ फी यूनिट 6 रुपए 62 पैसे इजाफे से 46 रुपए 38 पैसे हो जाएगा। जनरल सर्विस के लिए बिजली का फी यूनिट टैरिफ 6 रुपए 98 पैसे बढ़ने से 61 रुपए 3 पैसे हो जाएगा। बड़े साफिन के लिए बिजली के फी यूनिट में टैरिफ में 5 रुपए 51 पैसे इजाफे की मंजूरी। जुलाई से बड़े साफिन का फी यूनिट टैरिफ 59 रुपए 96 पैसे हो जाएगा। सनती साफिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ बरकरार है। वजारत तवानाई के हुकाम बिजली बिल्स के जरिए टैक्स वसूली पर बोल पड़े। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तवानाई का इजलास। सेक्रेटरी पावर ने कमेटी को बताया, बिजली के बिलों में बेशुमार टैक्सेस लिए जा रहे हैं जिनका पावर डिवीजन से साथ कोई ताल्लुक नहीं। सेक्रेटरी पावर के मुताबिक बिजली बिलों की तमाम कैटेगरीज पर 18% सेल्स टैक्स आयद है। 500 रुपए से 2000 के बिल पर 10 से 12% टैक्स है। 25,000 रुपए के बिल पर 7.5% एडवांस टैक्स है। इसके अलावा 4% मजीद सेल्स टैक्स भी आयद कर दिया गया। इनएक्टिव कंज्यूमर पर 7.5% इजाफी सेल्स टैक्स आयद। बिजली बिल में 1.5% बिजली ड्यूटी और 35 से 60 रुपए PTV फीस भी आयद होती है।
गुज़िश्ता माली साल में 800 अरब रुपए के टैक्सेस बिजली के बिलों के जरिए जमा किए गए हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तवानाई के अरकान IPPs के खिलाफ फट पड़े। हुकूमती MNAs राना मशहूद ने कहा कि हम कह रहे हैं कि IPPs का गला दबाएं, वजारत तवानाई से कहें कि IPPs से जान छुड़ाएं। वजारत के हुकाम ने बताया कि इस वक्त पावर सेक्टर का गर्दशी कर्ज 2310 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। 2017 से 2021 तक सर्कुलर डेट में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ। 2020 में पावर सेक्टर का गर्दशी कर्ज 538 अरब रुपए था, जो 2021 में 2280 अरब हो गया। 2022 में गर्दशी कर्जा 2253 अरब और 2023 में 2310 अरब रुपए था। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने कमेटी को बताया कि अब हम इंपोर्टेड फ्यूल पर कोई प्लांट नहीं लगाएंगे। 4 प्लांट्स को मुल्की कोयले पर शिफ्ट करने जा रहे हैं, जिससे $1 अरब की बचत होगी और मुल्क भर में बिजली की कीमत में फी यूनिट 2 रुपए तक कमी होगी। शहबाज हुकूमत के पहले माह मुल्क का औसत फी यूनिट बिजली टैरिफ 42.59 रुपए पर पहुंचने का इंकशाफ। मार्च 2024 में शहरी सबसे महंगी बिजली खरीदने पर मजबूर रहे। पावर डिवीजन दस्तावेज के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल मार्च 2024 में बिजली का फी यूनिट टैरिफ सबसे ज्यादा रहा। मुल्क के औसत फी यूनिट टैरिफ में बुनियादी टैरिफ माहाना तिमाही एडजस्टमेंट शामिल थी। मार्च 2024 में मुल्क के औसत फी यूनिट टैरिफ में बुनियादी कीमत का हिस्सा 28.35 रुपए था। मार्च 2024 में माहाना एडजस्टमेंट का हिस्सा 7.01 रुपए फी यूनिट था। मार्च 2024 में मुल्क के औसत फी यूनिट टैरिफ में तिमाही एडजस्टमेंट का हिस्सा 4.40 रुपए था। गुज़िश्ता माली साल सितंबर 2023 में मुल्क की औसत फी यूनिट बिजली टैरिफ सबसे कम 33.66 रुपए था। अजरबैजान के सदर इल्हाम अलीयव का दौरा पाकिस्तान। वजीर आजम हाउस आमद। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। अजरबैजान के सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते की मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी। अजरबैजान और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदों और MOU पर दस्तखत। पाकिस्तान और अजरबैजान के दरमियान कौंसलर अमूर से मुतल्लिक मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहदों पर दस्तखत हुए। नायब वजीर आजम इसहाक डार और अजरबैजान के नायब वजीर खारजा ने मुआहदे पर दस्तखत किए। सदर इल्हाम अलीयव का यादगार पाकिस्तान का भी दौरा। तहरीक आज़ादी पाकिस्तान के शहदा की यादगार पर फूल चढ़ाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, अजरबैजान के सदर का पाकिस्तान में खैर मकदम करते हैं। हमारी आज की बातचीत बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी थी। तजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फरोग देने का अज़म किया। पाकिस्तान और अजरबैजान के दरमियान तजारती हजम $100 मिलियन है। दोनों ममालिक के दरमियान तजारती हजम हमारी करीबी दोस्ती का अक्कास नहीं। आशूरा के बाद भूख हड़ताल पर जाने का ऐलान करूंगा। बानी PTI ने एहतजाज की हिकमत अमली तय कर ली। बानी PTI की अडयाला जेल में सियासी रहनुमाओं से मुलाकात। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बानी तहरीक इंसाफ की पार्टी को मुतहद रहने और एहतजाज के लिए तैयार रहने की हिदायत। कहा, आशूरा के बाद भूख हड़ताल पर जाने की तारीख का ऐलान करूंगा। सबसे पहले मैं जेल में भूख हड़ताल करूंगा। मुल्क भर में भूख हड़ताल कैंप्स लगाए जाएंगे। भूख हड़ताल का दायरा बैरून मुल्क तक वसी किया जाएगा। पार्टी रहनुमाओं का बानी चेयरमैन को जेल में भूख हड़ताल न करने पर इसरार। कहा, जेल में भूख हड़ताल से आपकी सेहत मुतासिर होगी। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस के मसाइल और ब्यूरोक्रेसी में कोई तब्दीली नहीं की गई। रहनुमाओं के बानी PTI से शिकवे। कहा, चंद मखसूस लोग आपसे मुलाकात करते हैं, वही मखसूस लोग पार्टी पर काबिज हैं। बानी PTI ने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करवाने की यकीन दहानी करवा दी। सेनेटर शिबली फराज को सूबे के गवर्नेंस और ब्यूरोक्रेसी के मसाइल हल करने की हिदायत। वज़ीर आला अली अमीन सूबे के MNAs के मसाइल को हल करें। बानी PTI की शिबली फराज को हिदायत जारी। ज़राए के मुताबिक बानी PTI की शेर अफजल मरवत की रुकनियत मुअत्तल करने की हिदायत। जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम मामलात सामने रखे जाएंगे। बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस में साबिक वजीर दफा परवेज खटक अदालत में दिया गया बयान सामने आ गया। परवेज खटक ने अदालत को बताया, 2019 में काबीना में मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने ब्रीफिंग दी। बरतानवी और पाकिस्तानी हुकूमत के दरमियान मुआहदा हुआ। मुआहदे में बरतानिया में पकड़ी गई गैर कानूनी रकम को पाकिस्तान वापस लाने का फैसला किया गया। शहजाद अकबर ने काबीना के सामने बंद लिफाफा पेश किया। शहजाद अकबर ने बताया, गैर कानूनी मुंतकिल किए गए 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान को वापस किए जाएंगे। मामले पर मुझ समेत काबीना के दीगर अराकीन ने एतराज किया।
बताया गया कि मुआहदा खुफिया है जिस पर काबीना के अरकान खामोश हो गए। तफ्तीशी अफसर ने मुझे बताया कि तहरीर पर रकम प्रॉपर्टी टाइकून को मुंतकिल करने का लिखा गया था। रकम का कुछ हिस्सा पहले ही मुंतकिल किया गया था। इंसानों के साथ गैर इंसानी सलूक नहीं हो सकता। तफ्तीश मुकम्मल हो गई तो मुल्ज़िमान जुडिशियल कस्टडी में क्यों हैं, जेलों में क्यों नहीं भेजे गए। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के केस में जस्टिस इरफान के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने कहा जेलों में मुंतकली के कुछ कानूनी मसाइल हैं। वकील लतीफ खोसा ने कहा कि एक मुल्जिम को फैमिली से नहीं मिलने दिया गया, उसका 5 साल बच्चा फौत हो गया। अटॉर्नी जनरल की आज मुल्ज़िमान से अहले खाना की मुलाकातों की यकीन दहानी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि क्या हर समात पर हमारा ऑर्डर दरकार है। फैसल सदीकी का ख्वाजा हारिस की वजारत दिफा की नुमाइंदगी पर एतराज। कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि इदारे निजी वकील नहीं कर सकते। अटॉर्नी जनरल को लिख कर देना होता है कि इनके पास मुतलका महारत नहीं। अटॉर्नी जनरल के होते हुए कोई दूसरा वकील पेश नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने केस की मजीद समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। लोग इंसाफ के लिए हमारी तरफ देखते हैं, गुस्से में कभी सही फैसला नहीं होता। हमारा मकसद किसी की दिल आजारी करना नहीं बल्कि दूसरों की इस्लाह करना है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक का इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब। कहा इखलाकियात कुछ देर में समझाई नहीं जा सकती। अच्छाई और बुराई हर जमाने में रही, अच्छाई ने ही कामयाबी हासिल की, उससे अपनाना चाहिए। हमेशा पेशेवराना अच्छाई अपनानी है। चैम्बर में सिर्फ वकील नहीं बनता बल्कि इखलाकियात और तरीक़ेकार सिखाया जाता है। अदालत में खड़े होने और केस पेश करने का भी एक तरीका है जो बताया जाता था। डॉक्टर इंजीनियर्स की तरह यह भी पेशा है। पैसा कमाने की खातिर पेशेवराना अखलाकियात को ना भूलना चाहिए। यकीनन तारीख साज फैसला होगा। क्या क्या जजेस की ऑब्जर्वेशंस आई। एक तो उन्होंने वाज़ेह कहा कि ये तहरीक इंसाफ को वोट पड़ा था, ये उसकी तशरीह जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के उस फैसले की तशरीह जो उन्होंने बल्ला हमसे छीना था, उसकी तशरीह गलत की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीख साज होगा। जजेस ने कहा कि वोट तहरीक इंसाफ को पड़ा था। सीनियर नायब सदर पीटीआई लतीफ खोसा की एबी न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की। हमारे कारकुनों को इंतखाबी निशान से महरूम करके आजाद डिक्लेयर कर दिया गया। इस तरह का फैसला ज़ियाउल हक ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी कराया था। इलेक्शन कमीशन की गलती की सजा अवाम और पीटीआई को नहीं दी जा सकती। कल मखसूस नशिस्तों और शर्मनाक तरीन इद्दत केस के फैसले आने हैं। 9 मई वाकयात में गिरफ्तार अफराद पर बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा है। विद होल्डिंग टैक्स के निफाज के खिलाफ मुल्क भर में फ्लोर मिल्स की हड़ताल। मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। सदर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने कहा फ्लोर मिल्स इंडस्ट्री पर नाजायज टैक्स नाफिज किया गया। हम पर टैक्स का मजीद बोझ डाला गया। मुतालबात पर पूरे पाकिस्तान के फ्लोर मिल्स मुतहद और यकजा हैं। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक 1500 मिल मालकान ने हड़ताल कर रखी है। फ्लोर मिल्स पर ताले लगा दिए गए हैं। मुल्क भर से फ्लोर डीलर्स की भी हड़ताल में शामिल। हड़ताल के बायस फ्लोर मिल से आटे की तरसील भी बंद। बिजली की लोड शेडिंग पर लोगों की बर्दाश्त खत्म हो गई। अब ऐसा नहीं चलेगा। बिल में 71% पैसे वो हैं जिनकी बिजली हम ले रही नहीं रहे। हर सफेद पोश शहरी बिल देने से कासिर है। एक साल में पावर सेक्टर में नुकसानात 600 अरब हो गए। मसले को खुली आंखों से हल करना होगा। रहनुमा MKM मुस्तफा कमाल की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमारी मईशत का सबसे बड़ा मसला तवानाई बहरान है। 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। सारा नुकसान वो अदा कर रहा है जो बिजली का बिल दे रहा है। मुल्क की बेहतरी के लिए दुरुस्त सिमत की जरूरत है। बेहतर फैसले करके हम मुल्क को बचा सकते हैं। अब सही फैसले करना होंगे जिससे पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा हो सके। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 1 लाख से जायद घरानों को मुफ्त सोलर पैनल देने का ऐलान। मुतवस्सित तबके को 50% कीमत पर, बाकी घरानों को बगैर सूद के आसान माहाना अक़सात पर सोलर पैनल फराहम किए जाएंगे। मुशीर खजाना मुज़म्मिल असलम कहते हैं सिर्फ सोलर सिस्टम ही नहीं उसके साथ तारें और इन्वर्टर पंखे भी बतौर पैकेज दिए जाएंगे। वफाक ने ऑयल और गैस के वाजिबात की रकम देना शुरू कर दी। पानी से बनने वाली बिजली के वाजिबात अदा करने की भी यकीन दहानी करवाई गई। सेहत कार्ड आवाम की मर्जी पर छोड़ दिया, वो जहां चाहें जो चाहें इलाज करवाएं।
हम तलबा को 27,000 बाइक्स देने जा रहे हैं। तलबा में ई बाइक्स की चाबियां तकसीम की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तलबा में मोटरसाइकिल तकसीम करने की तकसीम से खिताब कहा। उन्होंने कहा, हमें जलाओ घिराव की सियासत से दूर रहना चाहिए। मुल्क की तरक्की चाहते हैं तो गालम गलोच की सियासत से दूर रहना होगा। नौजवानों के लिए हम जल्द लैपटॉप स्कीम लेकर आ रहे हैं। पंजाब तमाम शोबों में लीड करेगा। सिंध काबीना ने शहीद बेनजीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी में टीचिंग फैकल्टी भर्ती करने की मंजूरी दे दी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। सिंध काबीना की सैलाब मुतासिरीन के घरों की तामीर की इजाजत दी। मुतलका सैलाब मुतासिरीन के घरों को तस्दीक करने के बाद शामिल करें। वजीर आला सिंध की हिदायत। सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा, सैलाब मुतासिरीन के लिए 21 लाख घर बनाए जा रहे हैं। रानी बाग हैदराबाद के लिए मास्टर प्लान की मंजूरी दी गई। रानी पार्क को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बहाल करेंगे। तमाम शहरी अपनी गाड़ियां रजिस्टर्ड करा लें। अब कोई भी गैर रजिस्टर्ड गाड़ी खरीदी और ना चलाई जा सकेगी। कोई शोरूम से गाड़ी खरीदेगा पहले रजिस्टर्ड कराएगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी की वाने सदर में मुलाकात। वजीर आला बलोचिस्तान ने सदर ममलिकत को सूबे की मजमूई सूरत हाल बारे आगाह किया। वजीर आला बलोचिस्तान ने सदर ममलिकत को अवामी फलाह के लिए सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। सदर ममलिकत का बलोचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए मनसूबों की जल्द तकमील पर जोर। कहा, सूबे की आबी जरूरियात पूरी करने, ज़राअत के फरोग और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए वफाकी हुकूमत के ताउन से कच्ची कैनाल की जल्द तकमील जरूरी है। सूबाई हुकूमत बलोचिस्तान की तरक्की और अवामी खुशहाली के लिए मौसर इक़दाम उठाए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब खान के घर पर छापे के मामले पर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में तरीके इस्तेहकाक जमा। तरीके इस्तेहकाक में पंजाब और इस्लामाबाद के आला पुलिस अफसरान से जवाब तलब करने का मुतालबा। मतन के मुताबिक सादा लिबास में इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस ने बगैर किसी कानूनी जवाब के घर पर छापा मारा। स्पीकर कौमी असम्बली को पेशगी इतला जरूरी थी जो नहीं दी गई। ये मेरा नहीं बल्कि पूरी पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरू किया गया। तरीके इस्तेहकाक में दाखिला पुलिस के आला अफसरान को तलब करने का मुतालबा भी किया गया। फरवरी से पीटीआई के जलसे का मामला चल रहा है। मसला क्या है? डिप्टी कमिश्नर ने इजाजत दी, चीफ कमिश्नर ने एनओसी मंसूख कर दिया। क्या करना चाहते हैं आप? एनओसी मुअत्तल करने से मुतल्लिक पीटीआई की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। कायम मकाम डिप्टी कमिश्नर ने कहा, मुहर्रम के 40वें के बाद जलसे की इजाजत दी जा सकती है। जस्टिस आमिर ने रिमार्क्स दिए, 40वें के बाद आप कहेंगे कि सैलाब आ गया, सर्दी हो गई। वकील पीटीआई शुएब शाहीन ने जलसे के लिए 27 जुलाई की तारीख मांग ली। अदालत ने मुशावरत की हिदायत कर दी। मजीद समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी। कुछ इश्यूज पर कोई समझौता नहीं करेंगे और एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू। कहा, आईएसआई को कॉल रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जजेस के खिलाफ मुहिम और मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल नहीं होने चाहिए। बानी पीटीआई की रिहाई तक हमारे मुतालबात शामिल हैं। पार्टी में कोई इख्तलाफात नहीं। ये शिकवा गलत है कि बानी पीटीआई का मैसेज फिल्टर होकर आता है। इद्दत निकाह केस में खावर मानिका के वकला की काबिल डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड बनाने की इस्तदा। सजा के खिलाफ अपील पर खावर मानिका के वकील जाहिद आसिफ ने कहा, उम्मीद है दूसरी पार्टी को मेडिकल बोर्ड की तश्कील पर कोई एतराज नहीं होगा। मेडिकल रिपोर्ट आने तक अदालत इंसाफ देने के नतीजे तक नहीं पहुंच सकती। इद्दत पर भी उलमा से राय ली जाए। हम कहते हैं इद्दत की मुद्दत 90 दिन है। अदालत से दरख्वास्त है कि उलमा का मौक़िफ़ आने तक मजीद समाअत ना की जाए। जस्टिस आलिया लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस बन गई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम ने जस्टिस आलिया से ओहदे का हल्फ लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, सूबाई वज़रा, जजेस समेत आला सरकारी और समाजी शख्सियात ने हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की। हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस लाहौर में हुई। चीफ जस्टिस आलिया नीलम को लाहौर हाई कोर्ट पहुंचने पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अबहर गुल खान लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून रजिस्ट्रार तैनात। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी।
जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से मंसूब तमाम पोस्टें जाली हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलामिया जारी कर दिया। इलामिया के मुताबिक जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का सोशल मीडिया एक्स पर कोई अकाउंट नहीं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से मंसूब तमाम ऐसी पोस्टें जाली और बेबुनियाद हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NH-46 के RO से फॉर्म्स 45 बयान हल्फी के साथ तलब कर लिए। इंतखाबी जरदारियों से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन और अंजुम वकील ने तमाम फॉर्म्स जमा करवा दिए। लीगी रुकन असम्बली की जानिब से मुतफरिक दरख्वास्त दायर। वकील ने कहा दरख्वास्त गुजार की जानिब से इलेक्शन पटिशन ताखीर से दायर की गई। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने कहा आप दरख्वास्त जमा करवा दें, अगली समाअत पर दलाइल सुन लेंगे। मजीद समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी। फॉर्म 47 वाले बगैर सिक्योरिटी के 20 लोगों में नहीं जा सकते। हम इज्जत ही मांगते हैं, हमारा नाम मीर जाफरों में नहीं आना चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की कौमी असम्बली की पार्लिमानी लीडर जरताज गुल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुफ्तगू। कहा बानी PTI को डील करनी होती तो 150 के बयान हल्फी पर प्लेटलेट्स गिरा कर चले गए होते। जो कुछ हमारे वर्कर्स के साथ हुआ उसके बावजूद उन्होंने इलेक्शन जीत कर कमाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का खानपुर के इलाके सूरज गली में 3 क्रशिंग प्लांट्स बंद करने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से दीगर स्टोन क्रशिंग प्लांट्स की भी रिपोर्ट तलब। क्या क्रशिंग प्लांट्स मयार पर पूरा उतरते हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तफसार। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा आबादी के करीब स्टोन क्रशर्स को पहले ही बंद किया जा चुका। जस्टिस मंसूर ने रिमार्क्स दिए मयार पर पूरा उतरने के साथ ही स्टोन क्रशर्स दरख्वास्त दें। केस की मजीद समाअत गैर मुअय्यन मुद्दत तक के लिए मुलतवी। अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद और GIT के सरबराह को जाती हैसियत में तलब कर लिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा वक़ुआ कीनिया में हुआ तो जब तक वहां से ताबुन नहीं होता कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान में दर्ज मुकदमात का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए तो फिर ये कहें कि अभी तक कुछ नहीं हुआ। अटॉर्नी जनरल से कहें वो खुद ही अदालत में पेश हो जाए। मजीद समाअत 25 जुलाई तक मुलतवी।